हाँ ठीक है। तो शिप हैंडलिंग के बारे में आ जाते हैं। देखिए शिप हैंडलिंग इज एन आर्ट है एंड इज अ आर्टिस्ट वी मस्ट लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आप कैमरा सेकंड ठीक है सर, वेरी गुड। देखिए शिप हैंडलिंग में हमें कई चीज़ों पर काबू करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जहाज़, विंड, फिर क्या होता है, करंट्स होता है, टाइड्स होता है, टाइडल फोर्सेज होती हैं, कोलिजन अवॉइडेंस, इंजन की कैपेबिलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेसल हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, शिप मैन्योवरेबिलिटी। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। अगर आप इन सब चीज़ों पर काबू नहीं पा सकते हैं, खासतौर पे विंड्स एंड करंट्स पे, तो आप कभी अच्छी शिप हैंडलर नहीं बन सकते हैं। बिकॉज दिस शिप हैंडलिंग इज़ अ प्रैक्टिकल एंड इज़ अ गुड आर्ट एंड आर्टिस्ट मस्ट लर्न टू यूज़ एंड टू अप्रिशिएट द मटेरियल्स अवेलेबल टू हिम. So we as a good ship handler have a complete understanding of the materials of the ship and the craft. It is only a through understanding of them, our abilities and their limitations, and which can enable to make her to take our ship small coaster of VLCC. But we must know all the safety and efficiency regarding the wind, currents and different things. Little opportunity sometime available for the ship's officers or captains, even for shipmaster, in the general pattern of the world shipping today, to gain any experience of maneuverability of the vessel, their ships, in harbor, in narrow waters, in open sea, in and out of the port, to understand and appreciate the factors governing these maneuvers. सो उसके लिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें होती हैं। हमारे पास शिप हैंडलिंग की बड़ी अच्छी पायलट की एक किताब थी, उन पायलट का नाम था मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छे पायलट थे और उन्होंने अपनी जब किताब लिखी थी उसमें डेप्थ ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द नॉलेज ऑफ द शिप हैंडलिंग उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। हमको जब भी है उनकी किताब पढ़नी चाहिए, उन्होंने डीप इंटरेस्ट में वो किताब लिखी थी। ठीक है सब, अगला सवाल करें मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप लोगों को अभी मजीद क्या करना है, सवाल करें। शिप हैंडलिंग के बारे में आपको क्या बताने वाला था। देखें कैमरा ऊपर कर लें, अभी कैमरा ऊपर कर लें, आपको कैमरा ठीक है। देखिए मैंने आज मैं बताऊंगा ना, देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी। इसमें शिप मैनेवर में कभी जहाज़ फंस जाता है, एंकर वगैरह होस पाइप से, ब्रेकिंग, स्लिपिंग, केबलिंग, कभी कभी आपने जहाज़ लेट गो करना हुआ, आपको एंकर लेट गो करना पड़ा, वो भी बताएंगे हम शिप हैंडलिंग के साथ। ये चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा होगा, उसमें हम आपको थोड़ा सा मूरिंग बताएंगे शिप हैंडलिंग में, और क्लियरिंग ऑफ फाउल एंकर एंड ब्रेकिंग एंड स्लिपिंग द केबल्स हैंगिंग ऑफ द एंकर, सही है ना। उसके बाद फिटिंग स्पेयर एंकर, ये वो सब इसका तरीका होगा। बेसिक जो शिप हैंडलिंग है उसमें हम आपको रनिंग मोड, स्टैंडिंग मोड, मुख्तलिफ किस्म के मोड, मेडिटेरियन मोड, बाल्टिक मोड्स बताएंगे कैसे होता है। ठीक है ना, बर्थ पे जहाज चला गया, आपने स्टंट से मूरिंग पास की, कैसे मेडिटेरियन मोड किया, बाल्टिक किया, सही है ना। ओपन मोड है, रनिंग मोड है, पहले एंकर ड्रॉप किया, फिर आगे गए, दूसरा एंकर ड्रॉप किया, ये सब किस तरीके। मैनोवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन टाइप ऑफ द वेसल, हेड रीच, टर्निंग सर्कल, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड दिस थिंग इन लोडेड एंड बैलास्ट, दोनों का डिफरेंट होगा। फिर टर्निंग सर्किल भी डिफरेंट होगा। टैक्टिकल डायमीटर, एडवांस एंड ड्रिफ्ट एंगल, ये पता होगा। इन्फ्लुएंस ऑफ द हल फॉर्म, द इफेक्ट ऑफ ड्राफ्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। बड़ा जहाज बीम वगैरह होगा ना, उससे भी स्क्वाड का फर्क पड़ता है। ठीक है ना, ये भी हम आपको बताएंगे। ऑफ द हल, इफेक्ट ऑफ द ड्राफ्ट, फ्रेम, स्पीड, बीम, बॉटम क्लियरेंस, करंट, विंड एंड स्ट्रीटेड वाटर्स। आप मेरी बात समझ गए ना, मैंने क्या बोला आपको, ये सब चीज़ों का इफेक्ट ऑफ ड्राफ्ट, फ्रेम, बॉटम एंड स्ट्रीटेड वाटर्स। Reduction in speed in ample time, bottom clearance due to squat, rolling and pitching, ability to determine the maneuverability and engine characteristics of a vessel. ठीक है सर, कैमरा ऊपर करें थोड़ा अपना, आप भी अपना कैमरा थोड़ा ऊपर करें, अच्छा तस्वीर आती है, फिर फोटो अच्छी है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए शिप हैंडलिंग में हेल्म्स एंड इंजन ऑर्डर्स के बारे में। देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्म्स एंड इंजन ऑर्डर्स जब मैं बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनोवरिंग इन नैरो चैनल्स बताऊंगा, सक्शन इंटरेक्शन बिटवीन द पासिंग ऑफ द शिप्स एंड द बिटवीन द शिप्स एंड द बैंक्स, डैमेज टू द बैंक्स और मूड क्राफ्ट फ्रॉम द बाउ इन स्टर्न वेव्स। कभी जहाज़ ऐसे पास हो रहे हैं, कभी आप देखोगे ये जहाज़ ऐसे होता है, क्या होता है, इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन का भी तरीका बताएंगे, ये नहीं है आखिर में मतलब पीछे स्टंट टच होने का, आपको डिस्टेंस क्लियर रखना है। ठीक है ना, बैंक कुशन, जहाज़ जो है किनारे पे जा रहा है, आपका समझ गया, सक्शन हो रहा है, बैंक की साइड पे आपको जहाज़ कशिश कर रहा है, आपने जो है ओवरलोड किया हुआ है जहाज़ को, डेप्थ आपकी जो है वो कम है, आपका समझ गया डाफ आपका 21 मीटर है, डेप्थ वहाँ पर 28 मीटर है, आपको स्क्वाट मिलेगा, और आपका जहाज़ का साल बीम भी ज़्यादा है, स्क्वाट और ज़्यादा मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। टग्स की कैरेक्टरिस्टिक पता चाहिए, द यूज़ ऑफ मैनोवरिंग इन ट्रैफिक सेपरेट स्कीम, द टग्स एंड आवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेसल, द यूज़ ऑफ द वेसल एंड मैनोवरिंग इन ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। ये TSS का, अपने जहाज़ का, नैरो चैनल्स का TSS का जो है वो हम अपने जहाज़ का बताएंगे कि कैसे चलते हैं। फिर है टग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको टग्स का बोलार्ड पर पता होगा, बोलार्ड फुल पता होना चाहिए। ठीक है, securing the tug, the use of tugs with maneuvering of the safety of the tug,
इसमें बुलाट पुल है और आपका ग्लिटरिंग इज़ इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि आपने अपने जहाज़ को और टक को ऐसे बांधा और जहाज़ का एक एंगल होता है वो अगर सही नहीं हुआ और आपकी जहाज़ की स्पीड ज़्यादा हुई तो टक के कैप्साइज होने का खतरा है, ग्लिटरिंग। तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि टक को आपको कैसे बांधना है और किस एंगल से बांधना है और किस स्पीड से आपको जहाज़ लेके जाना है, वरना टक तो कैप्साइज हो जाएगा। आप समझे मेरी बात। देखिए मैनोवरिंग इन द रिवर्स एंड डॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि देखिए वहाँ पे आपका फ्रेश वाटर, वहाँ की डिफरेंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। फिर क्या होगा, रिडक्शन इन स्पीड टू अवॉइड डैमेज कॉज बाय द ओन शिप्स बाउ स्टर्न वेव्स। अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट करने अगर आपने डेड स्लो पे चल दें आपका जहाज़ कंट्रोल नहीं होगा। आपको हर चीज़ देखनी है ना कि भाई कहाँ स्लो हेड देना है, कहाँ फुल हेड देना है, 100 चीज़ें होती हैं, समझ गए ना। शिप हैंडलिंग का पूरा प्रॉपर कोर्स है, ये तो मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, अवॉइड डैमेज कॉज बाय द ओन शिप्स बाउ और स्टर्न वेव्स, बर्थिंग एंड अनबर्थिंग, यूज ऑफ mooring lines, anchoring and mooring to the buoy, allowing for the effects of wind and tide। समझे मेरी बात, क्या बोला, विंड एंड टाइड एंड ड्रैगिंग द एंकर। एक होता है ड्रेज करना है, ड्रेजिंग, एक होता है ड्रैग, एंकर ड्रैग कर गया, और एक होता है ड्रेज, दोनों अलग अलग टर्म है। अपना कैमरा ज़्यादा मूव नहीं करें। ड्रैगिंग द एंकर, सिक्योरिंग द वेसल अलॉन्ग साइड और द बॉयज मैनोवर व्हेन अप्रोचिंग अ पायलट वेसल या स्टेशन टू embark या disembark a pilot with due regards to the weather, tides, head reach and stopping distances। मेरी बात सुनिए, कैमरा करीब कर ले अपना, बहुत दूर चले जाते हैं आप लोग कैमरा लेके। देखिए होता ये है कि पायलट जब जा रहा होता है ना तो वो बोलता है मुझे ली चाहिए। अरे कभी कभी इतनी ख़तरनाक ली बना देता है कि उधर ग्राउंड होने का खतरा होता है, वो अपना सेफ्टी सोचता है कि मेरे बोट में मुझे मसला ना हो। मगर आप उसको बताएं कि भाई देखो अभी इधर से भी जहाज आ रहा है, उधर भी शैलो है, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखो। ये बड़ा ख्याल की बात होती है। मैंने कभी ऑब्जर्व किया है कि पायलट लोग अपनी ज़्यादा चलाते हैं और फिर वो बाद में फिर जहाज़ को घुमा रहे हैं, बस उधर शैलो में पहुँच गया, ठीक है ना। ये इस बात का ख्याल रखना। देखिए मोरिंग सिस्टम बताऊंगा, मेथड ऑफ मोरिंग एंड फेंडरिंग। अब फेंडरिंग है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जब आपका फेंडर मूव कर रहा है, mgh पोटेंशियल एनर्जी, फेंडर खड़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी बाय द फेंडर एंड लाइंस, मीन ऑफ मेजरिंग रेट ऑफ अप्रोच। ये आपको बताना चाहिए। कितना टाइम हो गया आपका सर? 7 मिनट। हाँ देखिए अब मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा हेल्म एंड इंजन ऑर्डर्स के बारे में, जो कि आपके यूज ऑफ द ब्रिज कंट्रोल्स एंड कनिंग द शिप फ्रॉम द वेसल फ्रॉम द टॉप बाय द मास्टर, ठीक है सर। उसके बाद ये इफेक्ट्स ऑफ द प्रोपेलर्स, राइट हैंड प्रोपेलर, लेफ्ट हैंड प्रोपेलर, सही ना, सिंगल स्क्रू, डबल स्क्रू, ट्विन स्क्रू, आप समझ गए ना। उसके अलावा बहुत टाइप के प्रोपेलर हैं, रो के अलग प्रोपेलर्स हैं, आप समझ गए ना। किसी पे ट्विन स्क्रू प्रोपेलर है, सही है ना। लेफ्ट हैंड प्रोपेलर उसका अपना तरीका है। ऑन द स्टीयरिंग ऑफ द शिप, ट्रांसफर थ्रस्ट, टर्निंग अ शिप शॉर्ट राउंड, ठीक है ना। राइट हैंड प्रोपेलर है, आपको पोर्ट साइड पे आपने लिया, हेड दिया, आपको जल्दी घूम जाएगा जहाज राइट हैंड प्रोपेलर में। लेफ्ट हैंड प्रोपेलर में रिवर्स इफेक्ट होगा। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, टर्निंग शॉर्ट राउंड। उसके बाद स्टर्न मूवमेंट दिया, आपने फुल स्टर्न दे दिया, ट्रांसफर थ्रस्ट पैदा हुआ, वेग बनेगी। ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है कि जहाज की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोपेलर एंड रडर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंगल एंड डबल स्क्रू, CPP। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके नॉर्मल हेड दिया, पोर्ट दिया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड प्रोपेलर जो है, राइट हैंड प्रोपेलर, ठीक है, यूँ घूम रहा है, आपने जो किया ऐसे किया। लेफ्ट हैंड प्रोपेलर जो है वो आपने हेड दिया, ऐसे किया, CPP, ठीक है ना। उसका अलग प्रोसीजर है, नॉर्मली वो आपके रोडो वगैरह पे ये सब होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, CPP रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल इंजन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एंड डायरेक्शनल प्रोपल्शंस, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको इंजन प्रोपेलर रिस्पॉन्स चेंजेस इन पोजीशन ऑफ द ब्रिज टेलीग्राफ, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंजन टेलीग्राफ, ब्रिज टेलीग्राफ, इन सब का पता होना चाहिए। चलिए सब। उसके अलावा वंस द सर्टिफिकेट इज इशूड द कन्वेंशन डज नॉट रिक्वायर्ड टू पीरियड गो अंडरगो ट्रेनिंग। ओके सब। उसके बाद अच्छा, उसके बाद आप लोग बात करें नेक्स्ट मूवी स्टार्ट। ओके सब, आपको कुछ क्वेश्चंस करने कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर लें अपने। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप अपना शिप हैंडलिंग पर है, आप अपना कैमरा ऐसे रखें। नाउ शिप हैंडलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द शिप हैंडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन शिप हैंडलिंग। Sir, the running lights of a boat tell you what 3 things about the vessel? देखिए इसमें आपकी 3-4 चीजें हो गई। पहली चीज ये हो गई साइज एंड व्हाट इज डूइंग, सही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। Sir, how many compass points are there? मैंने कंपास पॉइंट्स का डिस्कस कर लिया था। नॉर्मली आपका 360 डिग्रीज पर द पॉइंट्स टोटल जो जाएंगे आपके 32 है। अब आप 360 को आप 32 से डिवाइड कर लें तो फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। So, what are the abbreviation for fixed and flashing lights? देखिए फिक्स का आपका F हो जाएगा, फ्लैशिंग लाइट्स का आपका FL हो जाएगा। नॉर्मली ये आपके चार्ट्स पर होता है कि फिक्स लाइट्स कौन सी हैं और फ्लैशिंग लाइट्स कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, a dog watch is for how many hours? नॉर्मली ये छोटी वॉचेस होती हैं, ये 2-2 घंटे के पे हम खत्म कर देते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया आपका सर? 10 सर।
10 चलिए एक दो क्वेश्चन और करें। Sir, a Siemens name for a reef knot हाँ। tied upside down is called? देखिए ये रोप नॉट्स कहलाती हैं और ये डिफरेंट टाइप की नॉट्स होती हैं, मगर ये रीफ नॉट नहीं होती, इसको रोप नॉट कहते हैं। ठीक है सर। So what is the name of the line painted on a ship's hull? देखिए ये उसको बूट टॉप लाइन्स कहलाती हैं। ये लाइन्स जो कहलाती हैं ये आपकी बूट टॉप लाइन्स कहलाती हैं। ठीक है सर, चलें सर, थैंक यू।